प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है रिडक्शन फार्मूला। हिंदी में इसे समानयन सूत्र कहते हैं। अब सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि रिडक्शन फार्मूला या समानयन सूत्र होता क्या है और हमारे वो काम क्या आता है। तो मेरा जवाब यहाँ पर यह है कि कुछ फंक्शंस, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि हायर डिग्री के साथ में हो, फॉर एग्जाम्पल साइन की पावर आप 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इनका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टफ होता है एज कंपेयर टू द सिंपल फंक्शन जिसमें डिग्री बहुत कम हो, जिसको हम लोग सूत्र वगैरह से आसानी से हल कर सकते हैं। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं हायर डिग्री के, उनको इंटीग्रेट करने के लिए हम इन समानयन सूत्रों या रिडक्शन फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो रिडक्शन फार्मूले होते हैं ये हायर डिग्री के इंटीग्रल को उसी इंटीग्रल के लोअर डिग्री फंक्शन, मतलब उस फंक्शन की डिग्री कम हो जाती है, उसके साथ में इंटरकनेक्ट कर देते हैं। मतलब कि ये फंक्शन, मतलब इंटीग्रल को खुद अपने ही उसी इंटीग्रल से इंटीग्रेट कर देते हैं, बस उस दूसरे इंटीग्रल में क्या होती है, फंक्शन की डिग्री कम हो जाती है। तो ऐसा ये जो फॉर्मूला बनता है इसे हम लोग रिडक्शन फार्मूला कहते हैं और इसको हम लोग अलग अलग डिग्री के लिए बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। सो दैट्स व्हाई ये इंटीग्रल्स या रिडक्शन फार्मूलाज हमारे कैलकुलेशंस को काफ़ी आसान कर देते हैं और हम आसानी से इस तरह के हायर डिग्री फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड कर पाते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों रिडक्शन फार्मूला का कंसेप्ट। अब हमारे पास में जो मेन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 3 साइन कॉस टेन और इनके फिर रेसिप्रोकल, हम इनके क्या करेंगे, फाइंड करेंगे रिडक्शन फार्मूलास। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से? शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले साइन रेज़ टू द पावर n के रिडक्शन फार्मूले से। तो हमारा आज का जो पहला रिडक्शन फार्मूला है वो है कि हम साइन इंटीग्रल ऑफ साइन रेज़ टू द पावर n x dx का रिडक्शन फार्मूला फाइंड करेंगे। तो पहले इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड करते हैं और फिर इस रिडक्शन फार्मूले का यूज कैसे किया जाता है इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए आइए पहले हम लोग इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड करते हैं। सामान्यतः रिडक्शन फार्मूला फाइंड हम लोग खंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रल बाय पार्ट की मदद से करते हैं। चलिए आइए कैसे करेंगे देखते हैं। तो इस इंटीग्रल को, जिसमें कि साइन की पावर n है, सबसे पहले इससे क्या मान लीजिए i n इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन रेज़ टू द पावर n x dx। देन इसके बाद में इस इंटीग्रल में ये जो साइन की पावर n है, इस n को तोड़ दीजिए। कितने पार्ट्स में? 2 में। साइन रेज़ टू द पावर n माइनस 1 x इंटू साइन x dx के रूप में। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसे मानिएगा फर्स्ट फंक्शन और इसे मानिएगा सेकंड फंक्शन और इसमें लगा दीजिए बाय पार्ट। तो जब आप बाय पार्ट लगा देंगे बच्चों तो आइए ज़रा देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ठीक, x। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो ये माइनस कॉस x, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पर आ जाता है वापस इंटीग्रेशन साइन रेज़ टू द पावर n माइनस 1 x का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा आपके पास n माइनस 1 साइन रेज़ टू द पावर n माइनस 2 x और फंक्शन ऑफ फंक्शन से फिर साइन x का डिफरेंशिएशन होगा तो ये आ जाएगा cos x और फिर सेकेंड फंक्शन का वापस इंटीग्रल होगा तो इट्स माइनस cos x और ये dx। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा हमने इंटीग्रेशन किया खंडशः समाकलन से। ठीक, नाउ अब इसके बाद में हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये माइनस को आगे लगा दीजिए, तो दिस इज साइन माइनस साइन रेज़ टू द पावर n माइनस 1 x cos x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, n माइनस 1 को बाहर लगा दीजिए, इंटीग्रेशन, ये साइन रेज़ टू द पावर n माइनस 2 x हो जाएगा, ये cos और cos मिलके cos स्क्वायर x dx हो जाएंगे और इस cos स्क्वायर x को हम लोग लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सो ये स्टेप एज इट इज प्लस n माइनस 1
इंटीग्रेशन यहाँ पर ये लिख दिया हमने साइन n माइनस 2x और ये बन जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर x ये dx। नाउ अब इस साइन रेस्ट टू द पावर n माइनस 2x का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट ये टर्म एज इट इज चल रहा है प्लस n माइनस 1, यहाँ पर ये दो पार्ट्स में टूट जाएगा बच्चों, दो इंटीग्रल्स बन जाएंगे ये, तो एक इंटीग्रल बन जाएगा क्या, एक बनेगा आपके पास में साइन रेस्ट टू द पावर n माइनस 2x dx इंटीग्रल, और दूसरा बनेगा माइनस n माइनस 1 इंटीग्रल साइन रेस्ट टू द पावर n x dx, बिकॉज ये साइन रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 और ये साइन स्क्वायर मिलके हो जाएगा साइन की पावर n, ये n माइनस 1 एज इट इज, ये माइनस साइन के कारण ये माइनस साइन। तो ये आपके सामने आ गई वैल्यू, और इसके लेफ्ट में क्या चल रहा है i n। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ है ये क्या है बच्चों, दिस इज योर i n, मतलब ये आपका मेन इंटीग्रल है, ये वाली चीज़ ये मेन इंटीग्रल है, तो दिस इज योर i n। इस i n को यानी इस पूरे के पूरे टर्म को उठाकर लेफ्ट में ले आइए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, i n पहले से ही था, वो माइनस इधर आके प्लस n माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका i n, उसको i n लिख दिया, हाँ मैंने डायरेक्ट इसको इतने टर्म को i n लिख दिया है। नाउ इज इक्वल्स टू में चल रहा है आपके सामने माइनस का साइन n माइनस 1 x cos x प्लस n माइनस 1 और साइन रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 x dx, तो ये साइन रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 x ये dx। अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों में से आप i n को कॉमन लेंगे तो i n को कॉमन लेने के बाद यहाँ रह जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस में n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये n इंटू आई एन हो जाएगा, तो n इंटू आई एन हो जाएगा। उस आई एन को तो यहीं पर रहने दीजिए बच्चों, और ये जो n है इसको डिवाइड में ले जाइए, तो आपके पास आएगा माइनस का साइन n माइनस 1 x cos x डिवाइड बाय n प्लस n माइनस 1 अपॉन n, और इसको लिख सकते हैं बच्चों आप लोग क्या, यू कैन राइट दिस आई n माइनस 2, बिकॉज ये बिल्कुल आई n ही है, बस n की जगह n माइनस 2 है, तो आपने इसको लिख दिया आई n माइनस 2। तो ये आपके पास में एक पहला रिडक्शन फॉर्मूला आ गया, जिसमें कि आपने आई n को आई n माइनस 2 के साथ में रिलेट कर दिया है बच्चों, और आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट 2 3 4 5 एंड डैश डैश, मतलब n की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला आपके काम का है, अन्यथा ये आपके काम का नहीं होगा बच्चों। तो दिस इज योर फर्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला बच्चों, जिसे हम लोगों ने इंटीग्रल बाय पार्ट की मदद से फाइंड किया, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल साइन को दो पार्ट्स में तोड़ देना है। बिल्कुल इसी तरह से, आई रिपीट बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करेंगे। किसके लिए? आप लोग रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करेंगे आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कॉस रेस्ट टू द पावर n x dx के लिए, और सेम प्रोसेस इसमें भी लगा देंगे, बिल्कुल सेम इसी की तरह, एक स्टेप भी इधर से उधर नहीं होगी, बस एक साइन माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप वही करेंगे, यू कैन राइट हियर cos रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 x, ये cos x, ये dx, फिर इंटीग्रल बाय पार्ट लगा देंगे, cos n माइनस 1 x, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, ठीक है ना, ये आ गया। नाउ माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन n माइनस 1 cos रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 x, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x, और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का sin x, ठीक, प्लस का sin x, और ये dx बच्चों, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास में आ जाएगा cos रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 x
साइन एक्स प्लस n माइनस 1 इंटीग्रल cos रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 x और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx। अब वापस इस साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दोगे। यहां पर cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा था, यहां पे साइन स्क्वायर x को क्या लिख दोगे बच्चों, cos स्क्वायर x लिख दोगे। तो आपके पास में आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू cos रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 x साइन x, ठीक, ये प्लस n माइनस 1। देखो यहां पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे, फिर उसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंटीग्रल तो ये बनेगा n माइनस 2 एक्स डी एक्स, और एक बनेगा माइनस n माइनस 1 इंटीग्रल यहाँ हो जाएगी कॉस की पावर n एक्स डी एक्स, बिल्कुल इसी की तरह उस कॉस स्क्वायर में इस कॉस की पावर n का माइनस 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो बोथ जो पावर है मिलके हो जाएंगी कितनी, n। तो अब देखो जरा फिर वही स्थिति बन गई बच्चों, ये तुम्हारा in बन गया और लेफ्ट में in चल ही रहा है, इसको इधर ले जाओगे 1 से 1 कट जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, n डिवाइड में चला जाएगा। तो तुम्हारे पास में जो रिडक्शन फॉर्मूला है cos रेस्ट टू द पावर n के लिए वो आएगा cos रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 x साइन x डिवाइड बाय n प्लस n माइनस 1 अपॉन n और i n माइनस 2। So this is the reduction formula for cos raised to the power n। और ध्यान दीजिएगा कि साइन के और cos के रिडक्शन फॉर्मूले में केवल इस माइनस का अंतर है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है यहां पर बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ये दो रिडक्शन फॉर्मूले पेपर में भी आ सकते हैं या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है ये भी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए वैलिड है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है बिकॉज अब इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। तो आइए जरा देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। सो स्टूडेंट अब आइए जरा आते हैं, ये जो दो रिडक्शन फार्मूले हम लोगों ने किए हैं, इन रिडक्शन फार्मूलों का यूज़ कैसे करना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इवैल्यूएट इंटीग्रल साइन रेस्ट टू द पावर 7x dx, ठीक है। मतलब कि अगर आपको इसे इंटीग्रेट करना हो तो आप कैसे करेंगे। सो वी हैव नो ऑप्शन, जो रेगुलर प्रोसेस है उससे इसे इंटीग्रेट करना बहुत ही मुश्किल है। सो दैट्स वाई हम लोग कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे इसको, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग रिडक्शन फार्मूला बच्चों, ठीक है ना। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यदि हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n का काम कौन कर रहा है, n का काम कर रहा है 7। तो इस रिडक्शन फॉर्मूले में आप रखेंगे n की जगह 7। तो सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। क्या आप लिखेंगे वी नो दैट, सो वी नो दैट, और यहाँ पर ये जो फार्मूला मैंने लिख रखा है पूरा का पूरा लिख देंगे, लिख दिया। अब आप इसमें पुट, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिएगा बच्चों। सपोज दैट दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2, ठीक। तो आपने 1 में n इज इक्वल्स टू सबसे पहले 7 सब्सिट्यूट करना है। पुट n इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1। तो 1 में जब n इज इक्वल्स टू 7 सब्सिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट इंटीग्रल साइन रेस्ट टू द पावर 7x dx इज इक्वल्स टू, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो दिस इज साइन रेस्ट टू द पावर 6x cos x अपॉन n की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आ गया 7। नाउ प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1, तो इट्स 6/7, और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल साइन रेस्ट टू द पावर 7 माइनस 2 यानी कि 5x dx। तो आपने रिडक्शन फॉर्मूले की मदद से इसके लिए ये एक एक्सप्रेशन बना लिया है। अब आपके सामने फिर समस्या है कि भाई ये तो ठीक है, इज ओके, लेकिन अब इसका क्या करें भाई। तो इसके लिए फिर से आप रिडक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें n की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। कितना, अभी कितना है
5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट, आपको मिलेगा ये साइन रेस्ट टू दी पावर माइनस साइन रेस्ट टू दी पावर 6x cos x अपॉन में 7 एज इट इज प्लस ये 6/7, ठीक है। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, पुट n इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 में n की जगह पर 5 सब्स्टिट्यूट करिए अगेन, तो यू विल गेट माइनस साइन रेस्ट टू दी पावर n-1 यानी कि 4x ये cos x डिवाइड बाय n की जगह 5, तो यहां आ जाएगा बच्चों 5। नाउ प्लस n-1 यानी कि 4 अपॉन 5 इंटीग्रल साइन रेस्ट टू दी पावर n-2 यानी कि 5-2 यानी कि 3x और ये dx, ये आपके सामने आ गया बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, पहले 6/7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा बच्चों दिस इज माइनस साइन रेस्ट टू दी पावर 6x cos x डिवाइड बाय 7 एंड माइनस 6/7 इंटू 5, 7 इंटू 5 मतलब 35, ठीक है। तो ये आ गया साइन रेस्ट टू दी पावर 4x cos x डिवाइड बाय, ठीक है ये तो हो चुका है, 35 डिवाइड बाय हो चुका है, ओके। नाउ प्लस और ये प्लस प्लस ही रहेगा, ये प्लस हो गया, 6/7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 4 हो जाएगा बच्चों 24 और 7 5 हो जाएगा आपका 35, ओके। और ये आपके पास में आ जाएगा साइन रेस्ट टू दी पावर 3x। अब ये जो साइन रेस्ट टू दी पावर 3x है इसमें फिर से रिडक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों। तो इसमें जब आप रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ या फिर पहले लिख देता हूँ, इट्स साइन क्यूब x dx। अब इसमें फिर से रिडक्शन फॉर्मूला लगाइए केवल इतने में बच्चों। तो जब आप इतने में रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास में, मैं अलग से कर देता हूँ इसको, तो आपके पास में n इज इक्वल्स टू होगा 3। तो जब n इज इक्वल्स टू 3 आप रखेंगे तो दिस इज साइन क्यूब x dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर x cos x डिवाइड बाय 3, राइट, एंड प्लस n-1 मतलब कि 3-1 यानी कि 2/3 और इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन 3-2 यानी कि साइन x और ये dx। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों तो यू विल गेट माइनस साइन स्क्वायर x cos x डिवाइड बाय 3 और ये आ जाएगा प्लस में, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2/3 cos x, ठीक है। तो इट्स 2/3 cos x। तो ये आपके पास में साइन क्यूब x की वैल्यू आ गई। हालांकि देखिए साइन क्यूब की जो इंटीग्रल वैल्यू है ये आप नॉर्मली साइन 3x के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ से निकालना ज़्यादा इजी और आसान रहेगा आपके लिए रिडक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, उसे उठाकर वहाँ लिख दीजिए। तो ये दोनों के दोनों टर्म तो एज इट इज़ बच्चों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस ये जो 24/35 है इसकी जगह पर लिख दीजिए माइनस का साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस 2/3 cos x, और इसमें फिर 24/35 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यू विल गेट आंसर, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने साइन रेस्ट टू द पावर 7x को इंटीग्रेट किया विद द हेल्प ऑफ द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन रेस्ट टू द पावर nx dx, ठीक है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। इसी तरह से आप कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कॉस के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको साइन रेस्ट टू द पावर 8x dx को इंटीग्रेट करना है। आप इसी तरह से जिस प्रोसेस से आपने ये किया है उसी तरह से करेंगे। पहले आप ये पहला स्टेप बनाएंगे, फिर इस वाले में फिर रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये स्टेप बनेगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, फिर लास्ट में जो बचे फिर उसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगाइएगा और उसमें वैल्यू रखते जाइएगा। ये प्रोसेस आप तब तक करते चले जाएंगे जब तक कि आपके इंटीग्रल्स खत्म नहीं हो जाते। जिस तरह से साइन के किए उसी तरह से आप कॉस का भी कर सकते हैं। जैसे कॉस रेस्ट टू दी पावर 9x dx, ये आपको इंटीग्रल आ जाए
तो आपको इसमें रिडक्शन फार्मूला लगाते आना चाहिए। अगर आपके पास में इंटीग्रल cos रेज़ टू दी पावर 5x dx आ जाए तो आपको इसमें रिडक्शन फार्मूला लगाते आना चाहिए। तो cos के क्वेश्चंस में cos का रिडक्शन फार्मूला लगाएंगे, साइन के क्वेश्चंस में साइन का रिडक्शन फार्मूला लगाएंगे। और ध्यान दीजिए, पेपर में जरूरी नहीं है कि वो आपको ये कहेगा कि यूजिंग द रिडक्शन फार्मूला, आप इन फार्मूलाज को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, बिकॉज ये आपको टूल देते हैं, या ये एक तरह से खुद अपने आप में टूल है इस तरह के इंटीग्रल्स को आसानी से इवैल्यूएट करने के लिए। और अगर कहा जाएगा तो फिर तो करना ही है, या फिर अगर वो आपसे ये कहे कि साइन या कॉस के लिए रिडक्शन फार्मूला फाइंड करिए तो आपको फिर इस तरह का डेरिवेशन जो इससे पहले हमने किया था उसे करना होगा। तो आज के इस पहले वीडियो में बच्चों, थोड़ा छोटा वीडियो है, कई बार आप लोग कहते हैं कि बड़ा बड़ा वीडियो मत बनाइए, तो ये छोटे वीडियो में साइन और कॉस के रिडक्शन फार्मूले हम लोगों ने फाइंड किए और फिर उनका यूज़ कैसे करना है ये हमने सीखा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं इनको सॉल्व कर लीजिएगा, या आपकी बुक या टेक्स्ट बुक जो भी हो उसमें अगर इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आप उनको लगा के ज़रूर देख लीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने आऊँगा टेन और कॉट के रिडक्शन फार्मूले लेके और साथ में सेक और कोसेक के रिडक्शन फार्मूले लेके, ठीक, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे, उनके लिए रिडक्शन फार्मूले फाइंड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी लेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कोरोना की सेकेंड वेव इस समय देश में चल रही है, उससे अपने आप को बचाए रखिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहिए, मास्क वगैरह लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करते रहिए, प्रार्थना करिए ईश्वर से कि ये बीमारी पूरे विश्व से जल्दी ही भाग जाए। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, इधर उधर की फालतू की बातों में मत आइएगा। कई लोग कई तरह के भ्रम फैलाते हैं और आपको अगर अपने आसपास किसी की मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर मदद करिएगा, क्योंकि विपत्ति के समय ही अच्छे पड़ोसी और मित्र की पहचान होती है। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।